बॉलीवुड एक्टर और स्मिता पाटिल के बेटे अभिनेता प्रतीक बब्बर ने इसी साल 14 फरवरी को अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड प्रिया बैनर्जी से शादी की थी। लेकिन इस इंटीमेट वेडिंग में ना ही राज बब्बर को बुलाया गया और ना ही उनके परिवार को। इस मुद्दे ने खूब सुर्खियां बटोरी। हालांकि तब ना ही प्रतीक की तरफ से और ना ही राज बब्बर की तरफ से इसको लेकर खुलकर कोई बयान सामने आया। वहीं अब प्रतीक ने बताया है कि आखिर क्यों उन्होंने अपने पिता को शादी में नहीं बुलाया। प्रतीक बब्बर राज बब्बर और उनकी दूसरी पत्नी एक्ट्रेस स्मिता पाटिल के बेटे हैं। स्मिता के निधन के बाद राज अपनी पहली पत्नी नादिरा के पास चले गए थे, जिनसे उन्हें 2 बच्चे आर्य और जूही हैं। जब प्रतीक ने अपनी शादी में राज या उनके परिवार को नहीं बुलाया तो चारों तरफ उनके पिता के साथ रिश्ते और सौतेले भाई बहन व मां संग बॉन्डिंग पर सवाल उठने लगे। अब प्रतीक ने चुप्पी तोड़ी है। प्रतीक बब्बर ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी मां स्मिता और सौतेली मां नादिरा के बीच पहले अनबन थी, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वो उन्हें अपने घर में बुलाएं। अभिनेता ने कहा, मेरे पिता की पत्नी और मेरी मां के बीच अतीत में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी। अगर आप 38 से 40 साल पहले की बात करें तो प्रेस में कई तरह की बातें कही गई हैं। मैं अपने पिता और उनके परिवार के साथ कोई और फंक्शन करने के लिए तैयार था। प्रतीक बब्बर ने आगे कहा, मुझे लगा कि जो भी उनके बीच हुआ वो सब कुछ खत्म हो जाने के बाद उन्हें और उनके परिवार को घर पर बुलाना अनैतिक था। ये बिल्कुल सही नहीं था। हमें जो करना चाहिए था वो करना चाहिए था। और अब जाहिर है कि परिस्थितियां अलग हैं। सब कुछ गलत हो गया है और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है। मैं अभी भी वैसा ही हूँ। प्रतीक बब्बर का कहना है कि उन्होंने सिर्फ अपनी माँ के लिए किसी को नहीं बुलाया। उन्होंने कहा, ये किसी को रिजेक्ट करने के बारे में नहीं था, ये मेरी माँ और उनकी इच्छाओं का सम्मान करने के बारे में था। मुझे अफसोस है कि मेरे पिता और उनकी पत्नी वहाँ नहीं रह सके, उस घर में नहीं रह सके जिसे मेरी माँ ने मेरे लिए खरीदा था, जहाँ वो एक सिंगल मदर बनकर रहना चाहती थी। मुझे अफसोस है। प्रतीक बब्बर ने इस डिसीजन को बेस्ट बताया है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहें बॉलीमिथ। For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bollymith.